अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज भी हमले। ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर बंदर अब्बास और सिरक में धमाके। ईरान के जजीरा केशम, चाबहार, किनारक और असफहान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खुमैनी सनती यूनिट पर अमरीकी मिसाइल हमला। सेंटकॉम का कहना है हमलों का मकसद ईरान के अपनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है। आबनाए हुर्मुज के जरिए आलमी तिजारती जहाज़ों के आमदोरफ्त बदस्तूर जारी है। मई के आगाज़ से अब तक अमरीकी फ़ौज ने तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों और 45 करोड़ बैरल खाम तेल की महफूज तरसील में मुआवनत फराहम की। ईरान के इंकलाबी गार्ड्स के मुताबिक अमरीकी क्रूज मिसाइल को ईरान के वस्ती सूबे करमान में मार गिराया। सुबह फारिस में भी ईरानी फोर्सेज ने एक अमरीकी प्रोजेक्टाइल को तबाह कर दिया। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमलों का दावा। कहा हमले ऑपरेशन थंडर बोल्ट के 19वें मरहले के तहत किए गए। बहरीन के शहर महरक और रफा में अमरीकी रेडार और फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कुवैत की अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर को टारगेट किया गया। FPS 117 रेडार, पैट्रियट दिफाई निज़ाम और फ़िज़ाई दिफा से मुतालिक सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम तबाह हो गए। कैंप अल अदीर में हेलीकॉप्टरों के पार्किंग एरिया पर ड्रोन हमला किया गया। अल जाबिर एयरबेस में फौजी दस्तों की तैनाती की इमारत को भी निशाना बनाया गया। रवामा ईरान के हमलों में तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन ने तस्दीक कर दी। कहा 96% जख्मी अहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। 7 जुलाई के बाद से तकरीबन 100 अमरीकी फौजियों को मुख्तलिफ नौइयत की चोटें आईं। उर्दन में फौजी अड्डे पर 2 अमरीकी फौजी हलाक हुए। इराक में एक अमरीकी फौजी धमाका खेज मवाद तल्फ करते हुए हलाक हुआ। ईरान के साथ तनाज़े के आगाज से अब तक 413 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी फौजियों की हलाकत की सूरत में ईरान पर मजीद हमलों की धमकी। किसी भी अमरीकी फौजी की हलाकत की कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौजियों की हलाकत पर सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान के हर हमले का जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। फौजी क़यादत को ईरान से मुतालिक वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। नेतन्याहू को अमरीका में किसी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईरान को तबाही की राह पर ले जाने वालों को गिरफ्तार होना चाहिए। ओमान के साहिल के करीब आबनाए हुर्मुज में ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक नामालूम समत से आने वाले प्रोजेक्टाइल ने टैंकर को निशाना बनाया। वाक़या ओमान के इलाके लेमा के शुमाल मशरिक में तकरीबन 8 नॉटिकल मील दूर पेश आया। टैंकर ने VHF चैनल 16 पर हमले की रिपोर्ट दी। खतरात के पेश नजर बहरी जहाजों को मोहतात रहने की हिदायत। अमरीका ईरान 10 रोज़ा जंग बंदी के लिए कोशिशें। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार का कहना है सालिसों ने कशीदगी में कमी और मुफाहिमती यादाश्त की बहाली के लिए 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ थी। आबनाए हुर्मुज को 10 दिनों से लेकर 2 हफ्तों के लिए खोलने पर गौर किया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर ने पेश की। ईरान ने सालिसों के जरिए तजवीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर दाखिला की वफ़द के हमरा इस्लामाबाद आमद। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खुसूसी पैगाम पाकिस्तानी क़यादत को पहुँचाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना है उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। इलाकाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। सिकंदर मोमिनी ने कहा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़क़ीदुल मिसाल हैं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का हमेशा मुतरफ़ रहा हूँ। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीका ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मशरिक़ वुस्ता से बाहर मौजूद अमरीकी शहरियों को खित्ते के सफ़र पर नज़रसानी करने का मशवरा। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कहना है कि ईरान और उसके हामी गिरोह बैरून मुल्क अमरीकी सिफारती तनसीबात और अमरीका से वाबस्ता मकामात को निशाना बना सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी शहरी गैर मामूली एहतियात करें।
امریکہ کے ساتھ مکمل جنگ کی حالت میں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ہمیں حقیقت پسند ہونا ہوگا اور اس مزاحمت کے فطری نتائج کو قبول کرنا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں ایرانی مفادات کو ترجیح دی گئی۔ 14 شقوں میں ایسی کوئی شق نہیں جس سے یک طرفہ طور پر صرف امریکہ کو فائدہ پہنچا ہو۔ اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں ایران امریکی چالیں سمجھنے میں ماہر ہے۔ امریکہ خطے میں نیا فوجی ساز و سامان لا رہا ہے، دوسری جانب دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنگ روکنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے ہماری ذہانت کو اپنی عقل کی طرح محدود سمجھ رکھا ہے۔ یمن کے حوثی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ انصار اللہ کے ترجمان نے کہا کہ یمن کے صنعا ایئرپورٹ کی مسلسل ناکہ بندی ناقابل برداشت ہے۔ ہم ناکہ بندی کا جواب ناکہ بندی سے دیں گے، کشیدگی کا جواب مزید کشیدگی سے دیا جائے گا۔ بحری ناکہ بندی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ سعودی فوجی اتحاد نے واضح کر دیا، کہا باب المندب میں جہازوں کی حفاظت کی جائے گی۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حوثیوں کے الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ یمن کے خلاف بحری محاصرے کا دعویٰ حقائق کے منافی قرار۔ عالمی برادری سے بحیرہ عرب میں جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ بلوچستان کے علاقوں سوراب اور قلات سے 5 لاشیں برآمد۔ سوراب میں قومی شاہراہ کے قریب سے 3 لاشیں ملی۔ پولیس کے مطابق 2 افراد کی لاشیں قلات کے علاقے رود ینجو سے ملی۔ 5 افراد کو گولیاں ماری گئیں، مقتولین کی شناخت نہیں ہو سکی۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، فلیش فلڈ سے 12 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری۔ جاں بحق افراد میں 6 مرد، 5 بچے اور 1 خاتون شامل۔ بارشوں اور فلیش فلڈ سے 14 مکانات متاثر، 1 گھر مکمل منہدم، 13 کو جزوی نقصان۔ نوشہرہ میں جہانگیرہ اسٹاپ فضل بارگین کے مقام پر فلیش فلڈ، سیلاب میں پھنسی 14 گاڑیوں میں سے لوگوں کو نکال لیا گیا۔ آدم سئی میں بھی سیلابی ریلے میں پھنسے 6 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ وادی کاغان میں سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 3 رابطہ پل بہہ گئے۔ مانسہرہ درمیانہ گاؤں کا کاغان سے زمینی رابطہ منقطع۔ مانسہرہ وادی سرن کے علاقے مولیکتھا میں سیلاب سے 3 گھر اور 1 ہوٹل متاثر ہوا۔ ملک میں مانسون کا سلسلہ جاری۔ پنجاب کے متعدد شہروں میں دوسرے روز بھی برسات۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، کچھ علاقوں میں رمجھم سے موسم خوشگوار۔ اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے، گرمی کی شدت میں کمی۔ مرید کے اور کاموکی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ انڈر پاس میں پانی بھر گیا، جی ٹی روڈ پر بھی پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر۔ گجرات اور گردنواں میں مانسون کی پہلی بارش۔ جیل چوک، کچہری چوک سمیت شہر کی سڑکیں، گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی۔ گجرانوالہ میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ڈیرہ غازی خان اور گردنواں میں بادل خوب برسے۔ سوابی کی تحصیل رزڑ میں طوفانی بارش، پانی گھروں اور مساجد میں داخل۔